मानवा पाप करस्तु सर्वदा सदा दुराचारर्गता विमार्गगाः क्रोधाद् अग्नि कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। बोले गुरुजी, कोई ऐसा व्यक्ति, बहुत सावधानी से सुनिएगा प्यारे, ये कथा कहाँ कहाँ काम आती है, तो ध्यान से सुनिएगा। होता ना कि दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि यहाँ ये दवाई इस रोग में काम करती है, ये इस काम में दवाई काम करती है। ये भगवान के नाम की दवाई है, ये कहाँ काम करती है? एक दो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना होगा कि राम नाम की औषधि और हरि रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं और महारोग मिट जाए। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आपने भी सुना होगा। ये राम नाम की औषधि है। बोले कहाँ काम आती है? बोले सबसे पहले तो इसका नियम सुन लीजिए। दवाई कब काम करती है? बोले उसका परहेज ठीक है तो। हाँ, दवाई तब ही काम करेगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवाई सुबह लेना है, शाम लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना है, सोते समय लेना है, जगते ही लेना है। अब आप उसका और परहेज में बताता ये सब्जी खाना है, वो नहीं खाना है, ये फल खाना है, वो नहीं खाना है। और आप तो वहां डॉक्टर के सामने तो सर हिला लिए, हाँ साहब मान लेंगे बात को। और घर आए खाली पेट तो भरे पेट खा रहे हो। हाँ, और डॉक्टर ने कहा ये चीजें नहीं खाना है, तो माने नहीं, अपने मन से ही कर रहे हो। बताओ वो दवाई काम करेगी? फिर कह दे कि हम ठीक नहीं हुए, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती है? गलती कहाँ है? बोले हमारे नियम में गड़बड़ हो गई। ऐसा ही यहां लिखा है कि राम नाम की औषधि है, ये कब काम करेगी? बोले दूसरी बात कहिए, हरि रीति से खाए, इसको नियम से खाना है, सुबह और शाम। दिन भर अपने काम में व्यस्त रहो, लेकिन सुबह और शाम, और जब दवाई खा रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, उस समय दुनिया को भूल जाओ, उस परमात्मा के हो जाओ। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे, तब वो काम करेगी। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर नियम से दवाई खाओगे तो अंग पीड़ा उपजे नहीं। अंग पीड़ा ये नहीं सर दर्द, कमर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, ये दर्द नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब की जो द्वारा जो पीड़ाएं हैं, उससे आप मुक्त हो जाओगे और महारोग मिट जाए। महारोग का अर्थ है कोई बीमारी नहीं है, ये भवरोग है जो आप हम सबको हुआ है, उस भवरोग से हम मुक्त हो जाए। तो यहां पर भी कहा है कि ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो। ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा, कभी पुण्य काम न किया हो। दूसरी बात, सदा दुराचार रर्गता विमार्गगाः, हमेशा दुराचार की प्रकृति रही हो उसकी। तीसरी बात है क्रोधाग्ध अग्नि, जो क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहा हो। कुटिलास्य कामिनः, जो कुटिल व्यक्ति हो, कामीन हो, मृत्यु के पश्चात प्रेत बन जाए, गति ना हो उसकी, ऐसे व्यक्ति के निमित्त अगर इस कथा का पाठ करवाया जाए, इस कथा का आयोजन किया जाए, तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? जैसे ही ये बात तो सुनते ही सूत जी यहाँ पर
सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर कहा कि हे महाराज, हम आपको एक इतिहास की कथा श्रवण करवाते हैं। और इतिहास की कथा यह है कि एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता है जिनका नाम है श्री आत्मदेव जी महाराज। जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर बसा हुआ है। पंडित जी महाराज जिनका नाम है आत्मदेव जी, बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, संध्या उपासना करने वाले हैं, भजन कीर्तन करने वाले। इनकी पत्नी है जिनका नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। अब इनकी पत्नी का गुण भी सुन लीजिए। कभी मंदिर नहीं जाना, कभी पूजा पाठ न करना, कभी सत्य न बोलना, इसकी बात उसको सुनाना, उसकी बात इसको सुनाना, यहां वहां की बातें इकट्ठी करना, अपने हिसाब से मिर्च मसाले डाल के उन बातों को परोसना। जब तक इसके द्वारा 2-4 घरों में झगड़ा ना हो जाए तब तक सुबह से शाम ना हो इसकी। ऐसा विचित्र स्वभाव है इसका। पंडित जी के घर में एक गैया है जिसकी पंडित जी बहुत सेवा करते हैं गौ माता की, लेकिन इस गौ माता को भी कोई बछड़ा नहीं है। घर में एक तुलसी माता का बिरवा है। पंडित जी खूब जल चढ़ाते हैं लेकिन बिरवा भी सूख जाता है। पंडित जी को सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन समस्या एक बात थी कि पंडित जी को बेटा नहीं है। पंडित जी बड़े दुखी। अब तो लोगों ने भी ताने मारना प्रारंभ कर दिया। सो पंडित जी महाराज घर से निकल के वन में चले गए। ऐसी जिंदगी से जीना ही बेकार है। सो लोग ताने मार रहे हैं। अब वन में गए, एक महात्मा जी के दर्शन हुए, ब्राह्मण देवता से मुलाकात हुई। महात्मा जी ने कहा, आप देखने में तो बड़े ज्ञानी लगते हो महाराज, दुखी क्यों हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, धन वैभव संपदा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ है घर में, लेकिन समस्या एक बात की कि हमको बेटा नहीं है। बताओ। ललाट रेखा पढ़ करके महाराज जी ने कह दिया कि आप तो आज बेटे के लिए रो रहे हो, आपकी ललाट रेखा के अनुसार तो 7 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, गुरुजी 7 जन्म में देखा है, 8वें में और थोड़ा आगे जाके देख लेते। 8वें में तो है? बोले हाँ। बोले 8वें जन्म का बालक आज दे दो। 8वें में 8वें देखी जाएगी। पुत्र के प्रति ज्यादा मोह है। ध्यान दीजिएगा, मोह इस बात का है कि एक ही हो जाए। क्यों? बोले मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। हाँ? बस इसीलिए बेटा चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है तो आपका बेटा भी आपका नाम रोशन करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और आपने अपने माता पिता को 1 गिलास पानी न पूछा कभी अपने जीते जी, तो ये बात को भी पक्की मान लीजिएगा प्यारे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। हमने हमारे माता पिता का कभी सम्मान न किया है, हमने माता पिता को हमने कभी 1 लोटा जल न पिलाया, तो अपना बेटा भी कभी न पूछेगा। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पर वर्णन करते महात्मा जी ने कहा कि गोविंद को अपना बेटा बना लो, वो प्रभु इतना कृपालु है, सब पर कृपा करता है। पंडित जी ने कहा, इस जितना ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञानवानी है हम। पुत्र के प्रति विशेष मोह। एक फल लिया, मंत्र पढ़ करके फल दे दिया, अपनी पत्नी से कहना फल को ग्रहण करें। फल लेकर के आए पंडित जी महाराज। श्रीमती धुंधुली देवी घर के बाहर दहलीज पर बैठी, फल ला करके दिए। अब सोच रही है कि पता नहीं मेरे पति को किसने फल दिया, रे फल खाने से क्या पुत्र होते हैं? सामने थी खड़ी गैया मैया, उस गैया को फल खिला दिए। सहेली से बात हो गई कि मैं अपना चोरी से पुत्र ला करके तुझे दूंगी, उसके बदले तू धन दे देना। माताओं की सभा विसर्जित हो गई। फल स्वरूप रहा, परिणाम ये रहा कि कुछ समय पूर्ण होने के पश्चात धुंधुली के सहेली को बेटे का जन्म हुआ। उसने चोरी से पुत्र ला करके दिया, उसके बदले में धन दे दिया।
इधर गैया के द्वारा भी एक पुत्र का जन्म हो गया, जिसके कान गैया के कान के समान है और पूरा शरीर मनुष्य का है, इसलिए उनका नाम होता है। बोल श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। अब यहाँ पंडित जी ने कहा 7 जन्म तक आपके यहाँ पुत्र एक भी नहीं और यहाँ 2 बालक खेल रहे हैं अब घर में। ध्यान दीजिएगा प्यारे, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र आपका योग्य है तो उसके लिए धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, आपका बेटा ही आपका धन है। और आपको लगता है कि हमारा बेटा लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो उस अयोग्य पुत्र के लिए भी धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब नाश कर देगा। क्या फायदा उसको देने से। एक ही छत के नीचे रहे हैं धुंधकारी महाराज और गोकर्ण जी महाराज, एक ही माता पिता के जगत में पुत्र कहलाए हैं, लेकिन भेद बदल गए मार्ग। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महान दुष्ट है कौन? बोले धुंधकारी, और महान ज्ञानी है श्री गोकर्ण जी महाराज। ऐसी अद्भुत कथा। और ये प्रभाव कैसे रहा? बोले संग का प्रभाव। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के साथ शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, सो ज्ञानी हो गए, और धुंधकारी महाराज माता के स्नेह में रहे हैं, इसलिए बिगड़ गए। घर में अगर पुत्र हो पुत्री हो, अच्छे संस्कार दें। धन आप दे करके जाएं अपने बच्चों को जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, कि ताकि जीवन में आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। प्रेम से बोले राधे राधे। आपका समय जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो गया है। जो निर्धारित समय है उससे आधा घंटा, मेरे घड़ी के अनुसार 25 मिनट आप आगे पहुंच गए। कल से आप समय से इस कथा को सुनेंगे। आज आपकी कथा का विश्राम है और